आज हम लोग देखें एलपी यादव के तीसरा क्लास। तो तीसरा क्लास क्या होगा, एलपी यादव के तीसरा क्लास क्या था, दो संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक का योग कितना है 80 और उनका अंतर कितना है 20। अगर ऐसे सवाल क्या होगा तो क्या करेंगे, अगर एक पहले एक बार जोड़ेंगे तो 80 80 80 और 20 कितना हो जाएगा 100। 100 का 100 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएंगे 50। फिर एक बार 80 में अगर 20 घटा देंगे कितना बचेंगे 60। 60 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएंगे 30। इन दोनों का स्क्वायर का अंतर कर, इन दोनों के स्क्वायर का अंतर, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। 2500 में 900 घट जाएगा कितना बचेंगे 1600। कितना बचेंगे 1600। 1600 बचेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 9। दो उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है 227। तो क्या करेंगे 207 है, कितना है ना, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है 207 है। तो क्या करेंगे 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना था 256। 256 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अगर इसमें घटा देंगे कितना बचेंगे 207 बचेंगे। और 16 में अगर 7 चल जाएगा कितना बचेंगे 9, जो कि यहाँ पे है वो है। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। कितना क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 20। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है 1:5 और उनके बीच का गुणनफल कितना है 320। तो उनके बीच का गुणनफल कितना है 320। 320 और 1 गुना 5 तो बोलेंगे 5 और गुणनफल और क्या लगेंगे 2। तो ये किसका मान निकलेंगे एक्स का मान निकलेंगे, किसका मान निकलेंगे एक्स का मान निकलेंगे। तो भाग देंगे कितने बार में कटेंगे 64 बार में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। 64 का वर्गमूल कितना होते हैं 8। 64 का वर्गमूल कितना होते हैं 8। तो 1:5 कितना दिया वहाँ 5। तो 1 गुना 8 तो 8 8 5 कितना हो जाएगा 40। अब पता इन दोनों इसका क्या कहता है, इन दोनों का वर्गों के बीच का अंतर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाए 1600 और 8 का स्क्वायर हो जाए 64। 1600 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो 1600 में अगर 64 घटा देंगे कितना बचेगा 500 1536। कितना बचेंगे 1536 बचेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योगफल 145 है। तो यहाँ पे देखना 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। फिर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 में 81। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे 145। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। लगातार तीन विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 1595। तो संख्याओं ज्ञात करें। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे अगर 5 ऑप्शन देखेंगे तो एक 5 का स्क्वायर तो बोलेंगे 25। 25 का इकाई है 5। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा 9 5 14 14 1 15। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पे इकाई अंक 5 है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। कहता है 20 को दो भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 है। तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 232। ये पूरा है 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे, तो यहाँ पे 20 हो रहा है और इन दोनों को वर्गों का योग कितना हो जाएगा 232। तो ऑप्शन कौन सा दे रहे हैं ऑप्शन ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। इसका आंसर कमेंट में दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छे लगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।